कि अपराधियों के ऊपर से कानून का भय खत्म हो गया। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि घटना का आयोजन भी करते हैं, घटना को अंजाम भी देते हैं और कहते हैं कि वीडियो बनाओ और उसको सरेआम वायरल भी करो। इस कदर जो बिहार के अंदर जो ये एक नया ट्रेंड महिला उत्पीड़न का बढ़ा है, ये बहुत खतरनाक है। बिहार का आयोग तो अब सब लोग बताएंगे, बिहार का आयोग तो पता ही नहीं चलता है कि कहीं कोई महिला आयोग भी है। इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, कहीं महिला आयोग दिख रही हैं, कोई संज्ञान ले रही हैं? इस तरह की घटना तो होनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो सब देश को शर्मसार करने वाली घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। बिहार में लगातार सरकार की तरफ से दावे होते हैं, सुशासन की सरकार है, महिलाएं सुरक्षित हैं। वो महिलाएं घर में कैद थी, लेकिन उनको अब स्कूल जाने की छूट है, रात को 12 बजे तक घूमने की छूट है। लेकिन हालिया दिनों की बात करें तो जिस तरीके की घटनाएं हो रही, शर्मसार करने वाला है। महिलाएं घर में क्या, अब उन्हें अगल बगल भी सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ कई महिला संगठन की महिला है, शशि यादव जी के आवास पर पहुंचे, एमएलसी है भाकपा माले की। तमाम देखिए किस तरीके से ये लोग भी पहुंची हुई थी वहां पर। नालंदा की जो घटना है वहां पर गई थी जांच करने के लिए, आखिर में पूरा मामला क्या है। आप भी इस पूरे मामले को देख रही हैं। जिस तरह की घटनाएं हो रही, सरकार के दावे होते हैं कि देखिए हमने महिलाओं को घर से निकाल करके स्कूल भेजा, पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी दिया, लेकिन अभी भी वही स्थिति। देखिए, महिला सशक्तिकरण का दावा तो बहुत बढ़ चढ़ करके सरकार करती है, मगर बिहार में अगर ज़मीनी सच्चाई हम लोग देख रहे हैं तो सचमुच में इस बार जो सरकार बनी है वो कह लीजिए कि एकदम से लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, उत्पीड़न की घटनाएं ज़बरदस्त रूप से बढ़ गई हैं। और इस बार ऐसा देखने को लग रहा है कि अपराधियों के ऊपर से कानून का भय खत्म हो गया है। और आप समझ लीजिए कि अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि घटना का आयोजन भी करते हैं, घटना को अंजाम भी देते हैं और कहते हैं कि वीडियो बनाओ और उसको सरेआम वायरल भी करते हैं। तो ये जो इस तरह से इस कदर जो बिहार के अंदर जो ये एक नया ट्रेंड महिला उत्पीड़न का बढ़ा है, ये बहुत खतरनाक है। इसके खिलाफ हम तमाम लोग महिला संगठन आज एकजुट होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल नालंदा भी लोग गए थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल बुद्ध स्मृति पार्क पे हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जो नीतीश कुमार जी और के गृह जिला की बात है, मधुबनी के अंदर अगर मैं ये दिखाऊं कि एक महिला इस तरह से आप समझ लीजिए कि एक मतलब वो सूद 15,000 रुपया ली थी और उसके बदले वो हजारों मतलब लाख रुपया से भी ऊपर अभी भी सूद चल रहा है, चुकी है सूद। चौधरी तो कहते हैं गृह मंत्री की अब प्राइवेट बैंक नहीं चलेगा, जीता जागता है सूद। उस गांव का जो सूदखोर है वो, उसका मकान देखेंगे तो गांव का सबसे आलीशान बिल्डिंग है। सरकार के पास शिकायत नहीं गई? बिल्कुल, केस दर्ज हुआ। जब मतलब 9 बजे से लेकर 2 बजे दिन तक इस महिला को बांधे रखा पोल में अर्धनग्न करके, 2 बजे प्रशासन आकर के इसको खोला है। तो ये केस किया गया है। मैं खुद वहाँ गई हुई भी थी। तो मतलब अभी तक मात्र एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं आप समझ सकते हैं कि इस कदर बढ़ रही है। तो इसके खिलाफ हम तमाम महिला संगठन सड़कों पे भी उतर रहे हैं, आगे भी उतरेंगे और गांव-गांव तक लड़ाई चलेगी। आप लोग गांव-गांव तक जाइएगा, लेकिन सरकार का तंत्र होता है, अलग अलग विभाग होते हैं, महिलाओं के लिए भी आयोग बनाएगा। एक बीजेपी की मंत्री है बीजेपी सरकार में उत्तराखंड, जब मंत्री के पति ने बयान दिया था बिहार की महिलाओं को लेकर के, उस समय इन्होंने लेटर लिख दिया कार्रवाई करने के लिए। लेकिन अब इस तरीके की घटनाएं हो रही है, क्या लग रहा है आयोग कुछ देख रहा है? बिहार का आयोग तो अब सब लोग बताएंगे, बिहार का आयोग तो पता ही नहीं चलता है कि कहीं कोई महिला आयोग भी है। इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, कहीं महिला आयोग दिख रही हैं, कोई संज्ञान ले रही हैं, जबकि महिला आयोग को तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को लेकर के हम लोग संजीदा है, आगे संघर्ष करें। मैडम, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, नीतीश कुमार हर मंच पे, और यहाँ तक कि जहाँ सभा में जाते हैं, चुनावी सभा हो या सरकारी कार्यक्रम, वहाँ पहले महिला, लेकिन इस तरीके की घटना हो रही, मुख्यमंत्री अभी भी हैं। देखिए, जब संवैधानिक संस्थाएं कमज़ोर होंगी
तो हम इस तरह की घटनाओं को नहीं रोक पाएंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया कि क्या महिला आयोग ने कोई संज्ञान लिया या लेती हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी 2024 में मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड में की जो घटना घटी, उसमें खुद पुलिस ने जिस तरीके से वहाँ के उपद्रवियों को परेड कराया था और कान पकड़ के माफ़ी मंगवाई थी पुलिस ने, तो ये दर्शाता है कि परेड की जो चलन है, अगर संस्थानिक तरीके से किया जाएगा तो आम पब्लिक भी उनका अनुसरण करेगी। और यही हो रहा है, चाहे वो डायन प्रथा का जितना जगह आप केस देखेंगे उसमें परेड कराया जाता है, कालिख पोती जाती है, अभद्र गालियां दी जाती हैं, नंगा घुमाया जाता है। ये हमारे संस्थानिक कमजोरी के कारण ही है, क्योंकि उन पे उचित कार्रवाई नहीं होती है, ससमय कार्रवाई नहीं होती है और न्याय नहीं मिलता है। सड़क पे जिस तरीके से घुमाया गया नालंदा में, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, कई चीज़ें सामने आती है, वो नहीं कहेंगे, कई लोग कई तरह की बातें कहते हैं कि बहुत सारे अधिकारी नालंदा के, लेकिन नालंदा में बहुत विकास हुआ है। नालंदा को एक तरफा नीतीश कुमार ने स्वर्ग बनाया, लेकिन अब इस तरीके की सर स्वर्ग आप रोड सड़क से स्वर्ग नहीं हो सकता, विचार से स्वर्ग बनता है। तो जब तक लोगों में विचार नहीं अच्छे आएंगे, इस तरह की घटना तो होनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो सब देश को शर्मसार करने वाली घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। तो हम इसे विकास नहीं मानते। चाहे आप एक और भी अगर हम देखा जाए कि केवल महिला आयोग ही क्यों, वो तमाम आयोग, इसमें मानव अधिकार आयोग कह लें, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग कह लें, एक समय था बिहार में, सब खामोश है। और किन्हीं को कोई मतलब उनको सिर्फ कुर्सी मिल गई है, उसके अलावा कहीं पे कोई एक्शन नहीं है, कोई कभी आकर के बताते नहीं है, ना कहीं दौरा होता है, ना ही न्याय की बात होती है, सब खामोश है। देखिए किस तरीके से आप भी सड़क पे निकलती होंगी, पढ़ती होंगी, स्कूल जाती होंगी, तमाम तरह के सरकार के दावे हैं, वो दावे दिखते हैं। कुछ जगहों पे देखा जाए तो दिखता है, बट हम लोग खुद को सुरक्षित नहीं फील कर पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर रोज़ न्यूज़ में, पेपर में, सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि आज इस ज़िला में, आज उस जगह पे इस तरीके की घटनाएं घटती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग सुरक्षित खुद को महसूस नहीं करती हैं और बाहर निकलने से डरते हैं। जब बात करती है सरकार की, हम लड़कियों को आज यहाँ से यहाँ पहुँचा रहे हैं, एजुकेशन में आगे जा रही है, जा तो रही हैं, लेकिन जब बात करते हैं रोज़गार तो रोज़गार तक वो पहुँच नहीं बना पाती है। रीज़न है कि हर तरह के घटनाएं, अभी देखा जाए तो अभी हम बात कर रहे हैं परसा थाना की, तो उसमें 3 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप हुआ है। तो उस तरीके की घटनाएं अगर उस समुदाय की जहाँ बच्चियां अगर हो, तो कल हो के माँ बाप बाहर बच्चों को नहीं जाने देते हैं। अभी एक और घटना है हिंदुनी का, जो 3 साल लगभग हो गया है, वहाँ पे देखा जाए तो 2 बच्चियों के साथ में रेप हुआ था, जिसके कारण वहाँ के सारे लड़कियों को पढ़ाई छुड़वा दिया गया। तो ये क्या कर रही है सरकार? ये क्या कर रही है सरकार मैडम? अब ये नौबत आ गई, सारे तंत्र के रहते हुए, सारे व्यवस्था के रहते हुए महिला संगठन को सड़क पे आना पड़ेगा। महिलाएं अब सड़क पे आएंगी अपनी इज्जत बचाने के लिए। महिलाएं को सड़क पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि महिला असुरक्षित है। कहीं भी छोटी बेटी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ी हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि लड़का लोग भी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है अभी के समय में। बीजेपी के राज में कोई सुरक्षित नहीं है। तो महिलाएं ट्रेन चला रही है, हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, अरे हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, सब कर रही है, लेकिन तो भी सुरक्षित नहीं है। जो जॉब भी करती है ना, वो भी असुरक्षित है। चाहे किसी भी लाइन में, पुलिस लाइन में ही काहे नहीं हो, कहीं भी हो, सब असुरक्षित है। आप लोग नालंदा पहुंची थी? हाँ, हम लोग पहुँचे थे। क्या पता चला वहाँ गई तो आप लोगों ने? वहाँ जाके पता यही चला कि महिला के शर्मसार करने वाली घटना जो हुई, परेड कराया गया, उस महिला को कराया गया, तो मणिपुर की जो घटना हुई थी बस उसी टाइप का घटना, उससे भी बेहद शर्मनाक घटना समझिए कि है, क्योंकि परेड कराया गया, उस औरत को वीडियो बना के वायरल किया गया। तो ये सब क्या है? महिला का इज्जत कहाँ रह जाता है? कि महिलाओं की इज्जत पे कहीं ना कहीं आँच है। हम मांग करते हैं सभी संस्था की ओर से, सरकार से, कि जो भी अपराधी है वो सबको सख्त जो बीच रोड पर खड़ा होकर के सरकार उसको फांसी के सजा दे, तभी हम लोग समझेंगे कि सरकार उचित कार्रवाई कर रही है। क्या लग रहा है मैडम, आप लोग भी पहुंची हुई थी, लेकिन जो सरकार की तरफ से दावे हैं, सारे व्यवस्था दिए जाते हैं, ये आयोग वो आयोग, महिला पुलिसकर्मी भी है कि महिलाओं के लिए अगर कोई दिक्कत होगा तो, लेकिन सब धरे के धरे रह जाते हैं। देखिए बीजेपी के सरकार में
एनडीए की सरकार में जो भी इस तरह के अपराधी है उसको राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। उसको सज़ा देने की तो बात छोड़ दीजिए, आप याद कीजिए कुलदीप सिंह सेंगर को क्या हुआ। उसको बलात्कार, हत्या, तमाम चीज़ों में वो लड़की हिम्मत के साथ अड़ी रही, डटी रही, मुकदमा की, उसको सज़ा हुआ, लेकिन बीच में ही उनको छोड़ दिया गया। फिर लड़ाई लड़ करके उसको सज़ा को बरकरार रखा। ये जो गोधरा की घटना थी, बिल्किस बानो की घटना में क्या हुआ, वो बीजेपी ने कहा उसको माला पहनाया, जो अच्छे चरित्रवान थे, ये ब्राह्मण लोग हैं, बहुत अच्छे संस्कारी हैं, इसीलिए उनको छोड़ दिया गया। तो हम समझते हैं कि बिहार के अंदर भी अभी एनडीए की सरकार है और सम्राट चौधरी को जब से गृह मंत्री बनाया गया तब से बिहार में कानून व्यवस्था ख़त्म हो गई है। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है। इसी आधार पर चल रहा है बिहार, जहां जंगल राज की बात कह करके वोट लोगों ने लिया। 2025 के विधानसभा चुनाव में सामाजिक संगठन छात्र युवा की ओर से ये नालंदा के नूरसराय में अजयपुर गांव में जो एक बेसहारा महिला को नंगा अर्धनग्न करके उनके इज्जत पर हाथ डाल करके जो परेड कराने का काम किया गया, मणिपुर की घटना को दोहराया गया, शर्मसार किया गया बिहार को। इस घटना पर कल 5 तारीख को 4 बजे से बुद्ध स्मृति पार्क में प्रतिरोध सभा और कार्यक्रम किया जाएगा। प्रतिरोध करेंगी महिलाएं। नीतीश कुमार सब व्यवस्था किए, उसके बावजूद अब प्रतिरोध की नौबत आ गई कि आप लोग अब सड़क पर उतरिए अपने मांग को लेकर, सुरक्षा को लेकर। देखिए, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। इसलिए अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। इसलिए हम महिलाएं सब सड़क पर उतरते हैं हमेशा जब इस तरह की कांड होती है तो। और महिला आयोग है, महिला आयोग को कहीं इतनी बड़ी शंभू गर्ल्स हॉस्टल की घटना घटी, चाहे जहां भी घट रही है बिहार में, कहीं उनका कोई बयान आता है महिला आयोग की? क्योंकि महिला आयोग भी है बिहार में। उत्तराखंड के मामले में तो उन्होंने संज्ञान लिया था तुरंत। हाँ। के पति को लेकर के तुरंत संज्ञान ले लिया, आप कहा? अरे एक घटना में संज्ञान ले लिए तो आपको दिखाई पड़ गया, और उसके बाद शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाला में कोई संज्ञान लिए? इतनी बड़ी घटना घटी, आज भी घटना घटी है फुलवाड़ी में गंज पर, नूरसराय की घटना। कितना दिन हो गया? 26 तारीख की घटना है, ठीक है। 27 तारीख को FIR हुआ, उसके बाद आज हो गया है 4 तारीख। कोई उनका बयान आया है महिला आयोग का? मैडम, जिस तरीके से लगातार दिन प्रतिदिन इस तरीके की घटनाएं में बढ़ोतरी हो रही, सरकार टेक्नोलॉजी की बात करे, तमाम चीज़ें बात हो रही कि कैमरे लगे हैं, सब कुछ लगे हैं, पकड़ लिए जाएंगे तुरंत अपराधी, लेकिन डर नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार में लड़कों को जो ऐसा घटना घटित करता है उसके अंदर कोई डर ही नहीं हो रहा है, ना सज़ा का, चूँकि सज़ा होती नहीं है। आज पकड़ाया, 1 महीना के बाद उसको बेल हो गया। गांव में उसी को लोग सम्मानित करता है, उसी को लोग मानता है। मानसिकता कहीं ना और मानसिकता सरकार सहयोग कर दे रही है। नहीं, सरकार सहयोग नहीं करती है, लेकिन सरकार महिलाओं के पक्ष में खड़ा हो भी नहीं रही है। नहीं तो सरकार चाहेगी, हमारा चाहेगा, और बलात्कार होने के बाद अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा। इसलिए उसको सबसे ज़्यादा 1 नंबर में प्राथमिकता दें कि पूरा बिहार में महिला की सुरक्षा फर्स्ट गारंटी, वो करना होगा। कल आप लोग अब सड़क पे होंगी, बुद्ध स्मृति पार्क में प्रतिरोध मार्च होगा, लेकिन कब तक ये चलेगा? जब तक उत्पीड़न रहेगा तब तक ये चलेगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार संवेदनहीन होती जा रही है, कहीं कोई सरकार की तरफ से अब संवेदना नहीं रह गई है। इसलिए इसके खिलाफ आंदोलन और संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है, और लगातार आप देख रहे हैं कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से भाकपा माले के MLC भी है, तमाम महिला संगठन की महिलाएं हैं, इकट्ठा हुई है, कल सड़क पे होंगी, क्योंकि सरकार के जो सिस्टम है कहीं ना कहीं खामियां हैं, और उन्हीं खामियों की वजह से आज महिलाएं परेशान हैं, असुरक्षित हैं। मणिपुर की तरह घटनाएं हो रही, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। LBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।